दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो स्मार्ट प्रिपरेशन करते हैं। और जीविका एग्जाम में सफलता के लिए आज हम लाए हैं फिर से टॉप 30 एमसीक्यूज जो आपकी तैयारी को अगले स्तर तक ले जाएंगे। और हाँ, यदि आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट हो और उसका विस्तृत जानकारी चाहते हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का प्रथम प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन, पेंशन स्कीम का उद्देश्य क्या है? ए, बुजुर्गों को आर्थिक सहायता देना। बी, युवा रोजगार देना। सी, शिक्षा सुधार। डी, कृषि विकास। करेक्ट ऑप्शन इज ए, बुजुर्गों को आर्थिक सहायता देना। यह पेंशन स्कीम का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो फाइनेंस का अर्थ है ए, बड़ी कंपनियों को ऋण देना। बी, गरीब व कमजोर वर्ग को छोटे ऋण देना। सी, सरकारी कर्मचारियों को लोन देना। डी, बैंक में निवेश कराना। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, गरीब व कमजोर वर्ग को छोटे ऋण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय साक्षरता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, शिक्षा सुधार। बी, पैसे का सही प्रबंधन सिखाना। सी, सरकारी नौकरी प्राप्त करना। डी, कराधान बढ़ाना। करेक्ट ऑप्शन है बी, पैसे का सही प्रबंधन सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक मित्रा यानी बैंक मित्र का कार्य क्या है? ए, बैंक की सेवाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाना। बी, केवल ऋण वसूली करना। सी, सरकार को रिपोर्ट देना। डी, एटीएम चलाना। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, बैंक की सेवाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का क्या अर्थ है? ए, समय पे ऋण चुकाना और सही रिकॉर्ड रखना। बी, मनमाने खर्च करना। सी, केवल बचत करना। डी, सरकारी सहायता लेना। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, समय पर ऋण चुकाना और सही रिकॉर्ड रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएचजी को बैंक से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए, क्रेडिट लिंकेज। बी, डिपॉजिट स्कीम। सी, बैंकिंग सर्विस। डी, माइक्रो डिपॉजिट। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, क्रेडिट लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल इंक्लूजन का अर्थ है ए, सभी को वित्तीय सेवाओं से जोड़ना। बी, केवल अमीर वर्ग को सुविधा देना। सी, कर बढ़ाना। डी, बैंक का निजीकरण। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, सभी को वित्तीय सेवाओं से जोड़ना फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीविका के अंतर्गत महिलाओं को लोन कौन प्रदान करता है? ए, निजी संस्थान। बी, बैंक या वित्तीय संस्थान। सी, एनजीओ। डी, पंचायत। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, बैंक या वित्तीय संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेविंग्स का अर्थ है ए, खर्च से बची हुई राशि। बी, उधारी लेना। सी, ऋण चुकाना। डी, निवेश करना। सही ऑप्शन होगा ए, खर्च से बची हुई राशि को हम सेविंग्स कहते हैं, बचत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक सखी कौन होती है? ए, बैंक कर्मचारी। बी, प्रशिक्षित महिला जो बैंक से एसएचजी को जोड़ती है। सी, पंचायत सदस्य। डी, सरकारी अधिकारी। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, प्रशिक्षित महिला जो बैंक से एसएचजी को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो फाइनेंस संस्थान एमएफआई क्या करते हैं? ए, लघु ऋण उपलब्ध कराते हैं। बी, कर वसूली करते हैं। सी, शिक्षा सुविधा देते हैं। डी, कृषि उपकरण बनाते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, लघु ऋण उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआईएफ का पूरा नाम क्या है? ए, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। बी, क्रेडिट इंश्योरेंस फंड। सी, कॉमन इंटरेस्ट फंड। डी, सेंट्रल इनकम फंड। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज दर इंटरेस्ट रेट का निर्धारण कौन करता है? ए, आरबीआई। बी, नाबार्ड। सी, विश्व बैंक। डी, ग्रामीण बैंक। सही ऑप्शन होगा ए, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोन रीपेमेंट का मतलब क्या है? ए, लोन वापस चुकाना। बी, नया लोन लेना। सी, निवेश करना। डी, बीमा कराना। सही ऑप्शन होगा ए, लोन वापस चुकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीविका के अंतर्गत महिलाएं लोन का उपयोग मुख्यतः किसके लिए करती है? ए, व्यवसाय और उद्यमिता। बी, शिक्षा। सी, यात्रा। डी, मनोरंजन। सही ऑप्शन होगा ए, व्यवसाय और उद्यमिता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएचजी को पहली बार कितनी राशि की रिवॉल्विंग फंड दी जाती है? ए 10,000, बी 15,000, सी 25,000, डी 50,000। सही विकल्प होगा बी 15,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीविका के तहत बैंकिंग प्रक्रिया का प्रशिक्षण किसे दिया जाता है? ए समूह की महिलाओं को, बी बैंक अधिकारी को, सी सरकारी कर्मचारियों को, डी एनजीओ प्रतिनिधि को। सही ऑप्शन होगा ए समूह की महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेटरल फ्री लोन का अर्थ है? ए केवल सरकारी ऋण, बी बैंक द्वारा अनुदान, सी बिना गारंटी के ऋण, डी निजी निवेश। सही विकल्प होगा सी बिना गारंटी के ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए गरीब वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना, बी सरकारी लाभ देना, सी कर घटाना, डी बैंक का विस्तार। करेक्ट ऑप्शन होगा ए गरीब वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंश्योरेंस का अर्थ है? ए निवेश करना, बी खर्च बढ़ाना, सी बैंक खाता खोलना, डी जोखिम से सुरक्षा। करेक्ट ऑप्शन होगा डी जोखिम से सुरक्षा इंश्योरेंस का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीविका के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? ए बैंक में नौकरी दिलाना, बी महिलाओं को वित्तीय ज्ञान देना, सी एनजीओ बनाना, डी सरकारी फंड बढ़ाना। करेक्ट ऑप्शन होगा बी महिलाओं को वित्तीय ज्ञान देना वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का लक्ष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? ए 1992, बी 1995, सी 2000, डी 2005। सही विकल्प होगा ए 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएचजी में जमा की गई राशि को क्या कहा जाता है? ए एक्सटर्नल फंड, बी इन्वेस्टमेंट फंड, सी गवर्नमेंट फंड, डी इंटरनल सेविंग्स। करेक्ट ऑप्शन होगा डी इंटरनल सेविंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीविका परियोजना में किस बैंक ने सबसे अधिक सहयोग किया है? ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी यूको बैंक। करेक्ट ऑप्शन होगा सी बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का अर्थ क्या है? ए सरकारी सहायता पर निर्भर रहना, बी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, सी ऋण न चुकाना, डी केवल बचत करना। करेक्ट ऑप्शन होगा बी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीविका के अंतर्गत डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा क्यों दिया जाता है? ए पारदर्शिता और सुविधा के लिए, बी सरकारी लाभ घटाने के लिए, सी बैंक कर्मचारियों की जरूरत कम करने के लिए, डी कागज बचाने के लिए। करेक्ट ऑप्शन होगा ए पारदर्शिता और सुविधा के लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो फाइनेंस का संचालन किस संस्था द्वारा नियंत्रित होता है? ए सेबी, बी नीति आयोग, सी प्लानिंग कमीशन, डी आरबीआई। करेक्ट ऑप्शन होगा डी आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएचजी की महिलाएं किस माध्यम से बैंक लेन देन करती है? ए ग्राम सेवक, बी पंचायत हेड, सी बैंक सखी, डी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। करेक्ट ऑप्शन होगा सी बैंक सखी। लोन डिफॉल्ट का अर्थ है? ए लोन लेना, बी लोन ना चुकाना, सी लोन बढ़ाना, डी लोन घटाना। करेक्ट ऑप्शन होगा बी लोन ना चुकाना लोन डिफॉल्ट कहलाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, वित्तीय साक्षरता का दीर्घकालिक लाभ क्या है? ए आत्मनिर्भरता और आर्थिक अस्थिरता, बी कर बढ़ना, सी सरकारी खर्च बढ़ना, डी बेरोजगारी बढ़ना। करेक्ट ऑप्शन होगा ए आत्मनिर्भरता और आर्थिक अस्थिरता। तो दोस्तों ये थे बिहार जीविका एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी साथी इसकी तैयारी कर सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगला एमसीक्यूज सेट सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।